नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम। आज हम देखेंगे जो हमारा एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एटम है। एटम के अंदर हमारे पास एक होता है न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एटम को, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटॉन्स क्या होते हैं। प्रोटॉन इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब ये सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं किसी भी एटम का। एटॉमिक नंबर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है ये। बस आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वही उस एटम का एटॉमिक नंबर भी होता है। अब बात करें इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बहुत ही छोटी वैल्यू दोस्तों ये, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके बाद इसके चार्ज की बात करूँ, जैसा हमें पता है पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट हमारे पास कूलम होती है, इसलिए लास्ट में सी, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो 1917 के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। अब नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है फ्रेंड्स न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है। इट इज़ ऑल्सो अ सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इट हैज़ नो चार्ज मीन्स दे आर न्यूट्रल। जो न्यूट्रॉन होता है हमारे पास फ्रेंड्स, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो वो बेसिकली न्यूट्रल होता है। तो देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों कंबाइंड स्टेट में होते हैं। जैसा कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से जो हमारा टोटल न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिकली। सो न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करूँ तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बिल्कुल प्रोटॉन के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा हम डीप स्टडी करते हैं तो पता चलता है ये बहुत थोड़े से पॉइंट से जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बहुत ही स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज कहूँगा मैं मास के अंदर न्यूट्रॉन के। अगर चार्ज की बात करें तो हमने जैसे पहले पढ़ा था ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो बेसिकली इसके ऊपर जीरो चार्ज रहेगा। इसकी डिस्कवरी की बात करूँ तो 1932 के अंदर जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। दोस्तों प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये दोनों हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो इन वजह से इन दोनों को कंबाइंड स्टेट में हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये फर्दर जब आप हायर स्टडीज़ करते हैं तब आपको पता चलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स जो केवल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। अब हमारा लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड ऑर्बिट करता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद बात करूँ तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो -1.6। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करूँ तो 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। सबसे पहले डिस्कवरी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की हुई थी। अगर मास की बात करें तो दोनों का जो मास है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, इसके अंदर ये एक रिलेशन आपके काम आ सकता है। मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आ जाती है याद रखने के लिए बेसिकली। तो ये थे दोस्तों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। इसके अलावा भी कुछ क्वार्क्स
जैसे पार्टिकल न्यूट्रिनो हो गया, ये एक दो पार्टिकल्स और होते हैं इसके अंदर, जिनके ऊपर अभी डिटेल स्टडी चल रही है फ्रेंड्स। मतलब उनको अभी तक बुक्स के अंदर उनके ऊपर ज़्यादा कुछ छपा नहीं हुआ है ज़्यादा स्टडी करने के लिए। तो वो बेसिकली आपको याद ही रखने हैं कि मतलब जो हमारे पास एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से अलग भी कुछ स्पीसीज होती है, सब एटॉमिक स्पीसीज होती हैं, जैसे कि क्वार्क्स हो गया, एक न्यूट्रिनो हो गया, एक प्रोटीनो, ऐसे इस प्रकार से। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एक थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक नंबर से जुड़े, आइसोटोप से जुड़े और मास नंबर क्या होता है उनसे जुड़े कुछ चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।